हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे जब मार्केट ओपन होगा लाइक एट कल तो हॉलीडे है 18 को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जिस तरीके का सिनारियो है, ठीक है, कल मैंने ये सिनारियो आपके साथ एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस है इन लेवल्स के आसपास से फिर से हम लोग को सेलिंग मिल सकता है और ये नीचे की ओर आगे क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं था नीचे किस लेवल पे आसपास क्लोजिंग देगा। हो सकता था 12,660-70 के आसपास भी क्लोजिंग दे दे, लेकिन जिस प्राइस के आसपास ओपन हो रहा है उसी प्राइस पे ये 2-3 दिनों से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मतलब जो हमारा फ्राइडे का वीडियो था मैंने उस वीडियो में ही आपको बता दिया था कि अभी जिस तरीके का यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखेंगे तो जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, मुझे इस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पे इस वीक में इस कैंडल के अंदर ही मोमेंटम होने वाला है। मतलब बहुत बड़ा कैंडल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस वीक में। हो सकता है क्लोजिंग हम लोग को 13,000 के आसपास मिले, या फिर हो सकता है हम लोग को क्लोजिंग 12,400 के आसपास मिले। ठीक है, इसके बीच में कहीं भी मिल सकता है। तो ये रेंज है, इसके बीच में ही मुझे लगता है क्लोजिंग मिलेगी। हो सकता है जिस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है इस प्राइस के आसपास ही हम लोग को क्लोजिंग मिले। तो एग्जैक्टली हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस वीक में क्लोजिंग कहाँ मिले, लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि मुझे टेक्निकली लग रहा है ये इसके बीच में कहीं ना कहीं रहे। ठीक है, हो सकता है इसके बाद पाँचवा ये बहुत भाग जाए, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, जो भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है यहाँ पे टेक्निकली, क्यों इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा 2 दिन में यहाँ पे ये ऊपर भागा। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर गया। तो जो बायर्स और सेलर साइड का जो मोमेंटम होता है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्व होता हुआ दिखा, एंड उसके बाद अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे टाइम लगेगा। राइट, एक ये जब यहाँ पे इस तरीके से रुका रहता है उसके बाद इतना मोमेंटम करता है, फिर भागता है, फिर मोमेंटम करता है, लेकिन क्या हो कि ये सारा मोमेंटम आपको एक ही कैंडल में मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा कि ये हॉल टाइप सिचुएशन पहले आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है, जो ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है, तो इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बनना यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। अभी हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। हाँ, वोलेटाइल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो इसको वोलेटाइल ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग को जाके अपने, मतलब यहाँ पे, ठीक है, जब तक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक इसके बाहर जाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक दो तीन कैंडल हुए हैं, दो चार कैंडल, दो कैंडल और यहाँ पे बनने देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इन लेवल्स के आसपास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड कर रहा होगा, तब हम लोग इसको कुछ सोच सकते हैं कि अब यहाँ पे इसका समय हो रहा है, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो देखेंगे आज ओपनिंग के बाद ही पूरा का पूरा साइडवेज चला गया। तो जो भी हमारा CEP होता है, अगर उसका प्रीमियम देखने जाएंगे तो पूरा का पूरा इसने आज के दिन हमारा प्रीमियम क्या किया है, हिट किया है। ठीक है, तो सारा जो भी प्रीमियम हुआ होगा, हमारा जो भी प्रीमियम होगा और धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा होगा एंड टुवर्ड्स जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो अच्छा खासा लॉस अगर किसी ने यहाँ पे प्राइस बाई कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया, या फिर यहीं पे बाई किया है, तो उसको धीरे धीरे लॉस हो रहा होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप समझ रहे होंगे, तो जब इसके बाहर जाएगा, ठीक है, तब हम लोग एक यहाँ पे मोमेंटम सोचेंगे एंड उस मोमेंटम में तब जाके हमारे पैसे बनेंगे, अदरवाइज हमारे पैसे बनेंगे नहीं जब तक इसके बीच में है। अभी आज जो एक्सपेक्टेशन है अपने लेवल के हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट का बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंडल बन गया है, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। एंड छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम लोग नीचे की ओर इन लेवल्स को फॉलो करेंगे। तो ऊपर की ओर जो हम लोग को एक्सपेक्टेड टारगेट होगा, अगर ये 12,800 ब्रेकआउट देता है तो लगभग लगभग हम लोग एक 12,870 का टारगेट लेके चल सकते हैं, और नीचे की ओर 12,580 का ब्रेकडाउन करता है तो 12,520 तक का एक लेवल के बारे में सोच सकते हैं। और ये दोनों लेवल के बारे में अगर मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में ओपन होता है और जाके यहाँ पे हिट करता है, फिर से नीचे आके फिर जाके हिट करता है,
ये शो करेगा कि यहाँ पे अब हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाए। और सिमिलरली अगर नीचे होता है तो नीचे की प्रोबेबिलिटी शो करेगा। उसके बाद अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सही होगा, क्योंकि फिर ऐसा लगा सकते हैं टारगेट लेने मिलने के चांस बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तब हम जाके रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज मैं रिस्क नहीं लेता इनमें जल्दी से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।